हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिमरन आईएएस एकेडमी। आज का जो हमारा करंट अफेयर्स का टॉपिक है वो भी इकोनॉमिक के साथ रिलेटेड है, ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, AEOI। अभी ये न्यूज़ में क्यों था? इंडिया ने के 4th सेट ऑफ स्विस बैंक अकाउंट डिटेल्स जो हैं इंडिया ने स्विट्जरलैंड से वो डिटेल्स क्या रिसीव की हैं, इसलिए जो ये वाला प्लेटफॉर्म है वो क्या है इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसमें क्या होता है, जो AEOI है इसमें क्या करते हैं, जैसे आपको पता होगा जो स्विट्जरलैंड के बैंक्स होते हैं वो क्या बहुत ज़्यादा क्या होते हैं ट्रस्टवर्दी होते हैं, तो बहुत सारे के वहाँ पे क्या अपना डिपॉजिट करते हैं पैसा। तो जो कंट्री होम कंट्री होती है उसको क्या वो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है ताकि वहाँ पे क्या जो लोग हैं वो क्या वहाँ पे टैक्स पे करें। तो OECD ने एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप किया था जिसकी वजह से कि हम ऑटोमेटिक एक्सचेंज हो जाता है इन्फॉर्मेशन का। इसके बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। ये क्या है, सिस्टेमेटिक पीरियोडिक ट्रांसमिशन ऑफ बल्क टैक्स पेड इन्फॉर्मेशन बाय अ सोर्स कंट्री टू द रेजिडेंस कंट्री। जैसे ऑटोमेटिकली ही एक्सचेंज हो जाता है इन्फॉर्मेशन का किससे, सोर्स कंट्रीज टू रेजिडेंस कंट्री को, ठीक है, जैसे स्विट्जरलैंड टू इंडिया को अभी हुआ है। ये कौन कैरी करता है, कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, जो किसने डेवलप किए थे, OECD ने के डेवलप किए थे। OECD का फुल फॉर्म क्या, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक ऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसके बारे में हम बाद में पढ़ते हैं। अब ये जो आया था AEOI जो आया था वो 2013 में आया था। ये क्या था, सिंपली जैसे नाम से पता चल रहा है इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज करना, कि जो भी टैक्स पेयर ने वहाँ पे पैसा डिपॉजिट किया उसका जो होम कंट्री है उसको पता लगना। अब जो ये इन्फॉर्मेशन होगी वो किसके, जो शेल कंपनी से स्टैब्लिश कर लेते हैं, ठीक है, ऑन पेपर कंपनीज जिसको हम बोलते हैं, या फिर कोई भी इंडिविजुअल हो गया, ट्रस्ट की जो भी कंपनीज होंगी, सारी इन्फॉर्मेशन क्या होम कंट्री को मिलेगी। होम कंट्री को ये इंश्योर करना होता है कि वो कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है उनकी, कोई भी फेसबुक या फिर कोई भी सोशल मीडिया पे उनका कितना अमाउंट ऑफ फंड है या फिर नेम ऑफ अकाउंट होल्डर नहीं डालेगा, ताकि वो प्राइवेसी मेंटेन रहे। इंडिया में जो ये इन्फॉर्मेशन है वो किसको दी जाती है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस को दी जाती है। ये याद रखना कि ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन है क्या और किसने डेवलप किया है। अब इसका सिग्निफिकेंस देखो, ये कि इन्फॉर्मेशन क्या है एक्सचेंज कर देते हैं, तो इससे क्या होता है, जो भी इलीगल टैक्स जो कमाया होता है उसका टैक्स, कई लोग क्या होते हैं हमारी कंट्री में काम तो कर लेते हैं, टैक्स ना देना पड़े तो वो अपना जो मनी है वो दूसरी कंट्री में शिफ्ट कर देते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन को फाइंड करने का ये बहुत अच्छा तरीका है, हम डिस्कवर कर सकते हैं किसने क्या टैक्स इवेड किया है। इससे क्या होगा, जो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम है उसमें क्या आएगी, अकाउंटेबिलिटी आ जाएगी, ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी और कॉपरेशन अमंग द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो ये क्या बहुत अच्छा मैकेनिज्म जिससे हम क्या कर सकते हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, स्मगलिंग के केस हो गए, टेररिज्म फंडिंग के केसेस हो गए, वो इजीली हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं OECD के बारे में। OECD क्या है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट। ये बॉडी कब बनी थी, 1961 में बनी थी। ये याद रखना कि ये कोई भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वगैरह नहीं है, ये क्या है, इंटर गवर्नमेंटल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, जो कंट्रीज के बीच में क्या कोई भी इकोनॉमिक इश्यूज हो गए उसको क्या करती है, डिस्कस करती है। इसके जो हेडक्वार्टर्स है वो पेरिस में है, फ्रांस में। टोटल मेंबर्स कितने, 38 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके 38 मेंबर्स और इंडिया इसका मेंबर नहीं है OECD कंट्रीज का। ये के 2 रिपोर्ट्स के रिलीज करता है, इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट। कभी कभी UPSC पूछ लेते हैं कि ये जो रिपोर्ट है वो किसने रिलीज की है। ये याद रखना, ये कौन सी रिलीज करते हैं, इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट। सेकंड के OECD बेटर लाइफ इंडेक्स। ये क्या था, हमने पढ़ा OECD के बारे में, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। थैंक यू।